प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी UGC नेट के फर्स्ट पेपर का हायर एजुकेशन पर अति नवीनतम PYQ जो आपको वर्ष 2023 का है सटीक प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, किंतु अब मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सेशन शुरू किया जाए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हम सबका पार्ट 5 प्रैक्टिस सेट होगा, जो अति महत्वपूर्ण सटीक प्रश्नोत्तरी एवं बाइलिंगुअल भी होगा, जो वर्ष 2024 में होने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। तो प्रश्न को देखा जाए। पहला प्रश्न, चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद से तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देने का कारण था। ए, इसकी गुणवत्ता और स्तर में सुधार करना। बी, सार्वजनिक क्षेत्र में इसके अनियंत्रित विस्तार को प्रोत्साहित करना। सी, गैर निष्पादनकारी संस्थाओं की छटनी करना। डी, क्षेत्र में निजी संस्थानों के प्रवेश पर नियंत्रण लगाना। First, from the fourth 5-year plan onwards, the focus on technical education was to A, improve its quality and standard. B, encourage its unrestricted expansion in public sector. C, weed out non-performing institutions. D, restrict the entry of private players into the field. आपको सही उत्तर का चयन करना है A, B, C और D से। तो जैसा कि आप चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद, चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद शिक्षा का विस्तार हुआ था, किंतु संस्थानों की प्रगति नहीं हुई। 1964 के सर्वेक्षण में 1964 के सर्वेक्षण में विभिन्न तकनीकी शिक्षा पर ध्यान दिया गया था, किंतु इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निकल संस्थाओं में 35% अध्यापक कम, टीचर कम, 53% उपकरण कम, 51% भवन कम और 55% छात्रावास कम। इस प्रकार चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में कमी की पूर्ति का प्रयास किया गया। कमी की पूर्ति का प्रयास किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद ध्यान देने का कारण था इसकी गुणवत्ता और स्तर में सुधार करना। हमारा ऑप्शन ए है, इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। अब सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ए, इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। प्रश्न संख्या 2 की ओर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है एंशिएंट फील्ड ऑफ स्टडी। सूची 1 अध्ययन का प्राचीन क्षेत्र और लिस्ट 2 में है मीनिंग अर्थ। ए, शिक्षा। बी, निरूप। सी, कल्प। डी, छंद। और लिस्ट 2 में है आपको मीटर, ध्वनि विज्ञान, फोनेटिक्स, व्युत्पत्ति, इटिमोलॉजी
धार्मिक प्रथा, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। A3 B2 C4 D1 B A1 B2 C4 D3 C A2 B3 C4 D1 D A4 B3 C3 D1। आपको सही उत्तर का चयन करना है A, B, C और D से। तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा जो आपको ध्वनि विज्ञान से है, फोनेटिक्स बी इसका है निरुक्त, ये आपको है व्युत्पत्ति। सी कल्प अर्थात धार्मिक प्रथा। डी छंद मीटर से। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन सी है, जिसमें A2 B3 C4 D1। तो सही उत्तर देख लिया जाए। ये रहा सही उत्तर A2 B3 C4 D1 ऑप्शन सी। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। उच्चतर शिक्षा पर कोठारी आयोग की कुछ मुख्य सिफारिशें हैं। ए नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने से बचना। बी शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हो। सी उच्चतर शिक्षा के विस्तार पर प्रतिबंध लगाना। डी विद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करना। ई सतत मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त करना। 3 सम ऑफ द मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ द कोठारी कमीशन ऑन हायर एजुकेशन आर। A. Avoid introducing new courses. B. Select teachers at the national level. C. Restrict the expansion of higher education. D. Provide autonomy to the universities. E. Abolish the continuous evaluation system. Choose the correct answer from the options given below. A. Only A, B, C. B. Only B, D, E. C. Only B, C, D. D. Only A, D, E. आपको सही उत्तर का चयन करना है A, B, C और D से। उच्चतर शिक्षा पर कोठारी आयोग। कोठारी आयोग आपको पहले वीडियो में भी बताया गया है। कोठारी जब बोलते हैं तो इसका एक अक्षर आता है ठ, उच्चारण में ठ। ठ से हमने सीखा 1964 से 66, ये हमारा इसका वर्ष रहा है, जो 14 जुलाई को था। 14 जुलाई 1964। तत्कालीन अध्यक्ष, कोठारी आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी। ये आपको फुल फॉर्म, फुल नाम में भी पूछता है कभी कभी। दौलत सिंह कोठारी अर्थात DS कोठारी। तो मुख्य सिफारिश में से थे नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने से बचना, गलत। शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हो, यह सही है आपको। उच्चतर शिक्षा के विस्तार पर प्रतिबंध लगाना, यह भी सही है। डी विद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करना, यह भी आपको सही है। ई ऑप्शन सतत मूल्यांकन प्रणाली को समाप्त करना, ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारा सही ऑप्शन BCD खोजना है। BCD ओनली, यही है हमारा ऑप्शन सी BCD। तो सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा ऑप्शन सी ओनली BCD। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। उत्तम शिक्षा की आवश्यकताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? ए अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण। बी बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रतिसंवेदिता। सी विषयगत मामलों का ज्ञान। डी अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना। ई सख्त शिक्षण योजना का कठोर अनुवर्तन। 4 Which of the following are the requirements of good teaching? A responsive human environment to foster exploration. B appropriate
responsiveness to the child and the group. C. Knowledge of subject matter. D. Maintaining interpersonal relationship. E. Strict adherence to a rigid teaching plan. Choose the correct answer from the options given below. A, C and E only. B, A, B, C and D only. C, B, D and E only. D, C and E only. आपको सही उत्तर का चयन करना है A, B, C और D से। तो जैसा कि आप प्रश्न में देख रहे हैं, उत्तम शिक्षण, गुड टीचिंग के अंतर्गत अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण। जब तक हम इन्वायरमेंट नहीं बनाएंगे, वातावरण नहीं बनाएंगे, तब तक उत्तम शिक्षण की कल्पना संभव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रतिसंवेदिता, बच्चों के प्रति संवेदनशील बनना पड़ेगा। ये ऑप्शन बी भी हमारा सही है। अब विषयगत मामलों का ज्ञान, शिक्षक के पास जब शिक्षण कराएं तो उनके पास सब्जेक्ट मैटर भी होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सी भी सही है। डी, अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना, बच्चों के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मस्ट है। तो हमारा ए, बी, सी और डी सही है। किंतु ई, सख्त शिक्षण योजना का कठोर अनुवर्तन, सख्त नहीं और कठोर नहीं, ई ऑप्शन नहीं। इस प्रकार ऑप्शन उत्तर में हमारा ए, बी, सी एंड डी जो बी ऑप्शन में है, इस प्रकार हम सही उत्तर का मिलान कर लें। ये रहा हमारा सही उत्तर, ए, बी, सी एंड डी ओनली। अब प्रश्न आगे, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में हुई थी? ए, दिल्ली विश्वविद्यालय। बी, बनारस विश्वविद्यालय। सी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। डी, मैसूर विश्वविद्यालय। सिर्फ सही उत्तर चयन कीजिए। सिर्फ ए, बी और सी। बी, दूसरा सिर्फ ए और बी। तीसरा सी, ए और सी। चौथा सिर्फ बी, सी और डी। 4, Which of the following universities were established in the year 1916? A, Delhi University. B, Banaras University. C, Mysore University. D, SNDT Women University. Choose the correct answer from the options given below. A, B and C. B, A and D only. C, A and C only. D, B, C and D only. अब आपको चयन करना है ए, बी, सी और डी से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रश्न हमारा कह रहा है कि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 16 में हुई थी। पहला है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी DU, जो 1922 में हुआ। इसकी स्थापना 1922 में हुआ। तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो गया। 1916 पूछ रहा है, 1922 में है। 1922 से 1926 तक इसके प्रथम कुलपति हरि सिंह गौर थे। ये सब भी आपको ध्यान रखना है, हरि सिंह गौर। दूसरा ऑप्शन है आपका बी, बनारस विश्वविद्यालय, बनारस यूनिवर्सिटी। इसे BHU के नाम से भी जाना जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना आपको 1916 में हुई, अर्थात 1916 में। ये महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ये BHU आपको केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक है BHU। अगला है आपको सी, SNDT महिला विश्वविद्यालय।
SNDT वोमेन यूनिवर्सिटी। यह आपको भारत का पहला और दक्षिण पूर्व एशिया का भी पहला महिला विश्वविद्यालय है। SNDT। इसकी स्थापना महर्षि डॉक्टर धौरो केशवल कर्वे 1916 में की गई थी। महिला शिक्षा के महान उद्देश्य के लिए। डी ऑप्शन है आपका मैसूर विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना आपको 27 जुलाई 1916 को हुई। इस प्रकार हमारा सही ऑप्शन बी, सी, डी। तो सही उत्तर देख लिया जाए। चौथा सिर्फ बी, सी और डी। ये रहा बी, सी एंड डी ओनली। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। सांख्य मतानुसार शब्द का अभिप्राय है। ए व्यक्ति, बी आकृति, सी जाति, डी व्यक्ति आकृति जाति। 6. According to Sankhya school of thought, a word signifies A व्यक्ति, बी आकृति, सी जाति, डी व्यक्ति आकृति जाति। आपको सही उत्तर चुनना है ए, बी, सी और डी से। तो इसका सांख्य शब्द का अभिप्राय, सांख्य में मात्र 2 का ही लिया गया। एक है आपका पुरुष और दूसरा प्रकृति। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति को ही मानकर ब्रह्मांड की कल्पना की गई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति यह उपयुक्त है ब्रह्मांड के लिए। इसमें गॉड नाम की कोई चीज नहीं है। गॉड इसमें नहीं है। तो सांख्य मतानुसार, सांख्य फिलॉसफी के शब्द का अभिप्राय आपको व्यक्ति है। व्यक्ति सही उत्तर देख लिया जाए। ये रहा हमारा व्यक्ति। अब प्रश्न 7 की ओर। प्रश्न 7। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1। बच्चों के वेदाध्ययन के प्रारंभ के अवसर पर किया जाने वाला उपनयन संस्कार बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए किए जाते थे। कथन 2। प्राचीन भारत में आश्रमों और गुरुकुलों के बालक और बालिकाएं दोनों शिक्षा प्राप्त करते थे। 7. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1. द उपनयन सेरेमनी which marked the initiation of a child into a study of the Vedas and performed for boys as well as for girls. Statement 2. Both boys and girls received education in ashrams and gurukuls in ancient India. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. A. Both statement 1 and statement 2 are true. B. Both statement 1 and statement 2 false. C. Statement 1 is true but statement 2 is false. D. Statement 1 is false but statement 2 is true. आपको सही ऑप्शन बताना है ए, बी, सी और डी से। तो जैसा कि देख रहे हैं
कि बच्चों के वेदाध्ययन के प्रारंभ में अवसर किया जाने वाला उपनयन संस्कार। ये उपनयन संस्कार बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए किए जाते थे। प्राचीन काल में लड़के और लड़कियां दोनों के लिए अलग अलग गुरुकुल हुआ करते थे। यह सही है ऑप्शन आपको। कथन 2 कहता है प्राचीन भारत में आश्रमों और गुरुकुलों के बालक और बालिकाएं दोनों शिक्षा प्राप्त करते थे। यह भी कथन आपको सही है। अलग अलग आश्रम रहते थे जिनमें बालक अलग और बालिकाएं अलग रहकर ये शिक्षा प्राप्त करते थे। बिहार के ही बक्सर जिला में मैनिया गांव पिछले 30 वर्षों से लड़कियों का उपनयन संस्कार किया जाता है। लड़कियों का उपनयन संस्कार। इस प्रकार हमारा कथन 1 सही और 2 भी सही, तो ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो अब वीडियो लंबा न बने इसलिए सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सत्र में नई उमंग, नए खुशियों के साथ पुनः उपस्थित हम सब होंगे। तब तक के लिए सेशन को समाप्त कर अगले सत्र के इंतजार में। जय हिंद।